हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह के काम से आज अपनी है ना वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ। और मैंने सोचा कि चलो काम भी स्टार्ट कर लेते हैं और अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अब ठीक हूँ और बस पहले की तरह अपने रोज़ के वही कामों में मैं लग गई हूँ। तो सुबह सुबह का बस वही झाड़ू पोंछा जो कि मेरा रोज़ का काम है। एक दिन भी अगर मैं सोचूँ ना कि पोंछा ना करूँ तो वो पॉसिबल ही नहीं है। मेरा घर छोटा है शायद इसलिए, या फिर पता नहीं क्या वजह है, बहुत मैसी हो जाता है। मैं सुबह साफ़ करती हूँ, शाम को फिर साफ़ करती हूँ और सुबह उठती हूँ ना तो फिर मुझे वैसा का वैसा मिलता है, क्योंकि मैं ही अकेले सब कुछ मैनेज करने वाली हूँ। बच्चे तो आपको पता ही है मेरे छोटे हैं, वो तो चीज़ों को इतना बिखेरते हैं ना। मैं एक चीज़ को उठा के रखूँगी, दोबारा देखूँगी तो मुझे फिर से चीज़ बिखरी हुई मिलेगी। तो बच्चों के साथ तो ये काम लगा ही रहता है। और मेरा रोज़ का काम है कि घर के अंदर से लेके बिल्कुल बाहर तक मैं रोज़ पोंछा लगाती हूँ और वो रोज़ एक जैसा हो जाता है। और फिर बाहर पेड़ पौधे भी हैं तो सुबह मैंने पौधों में पानी का स्प्रे कर दिया था। मैं रोज़ उठ के करती हूँ सुबह, क्योंकि अब है ना फिर से गर्मी जैसा मौसम हो गया है। तो बस अभी मैं अपना वही सुबह का झाड़ू पोंछा कर रही हूँ। उसके बाद नहाऊंगी, पूजा करूँगी, खाना पीना बनाऊंगी। और हाँ, आज मैं बहुत दिनों बाद ना शॉपिंग करने जाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। दोपहर में जो स्कूल से आए तो बोले कि चल रीनू हम शॉपिंग करने चलते हैं, तुझे कुछ दिलवा के लाता हूँ। क्योंकि मेरे पास एक से दो ही जोड़ी नाइट ड्रेस है ना। और वैसे हम लोग सोच के कुछ भी नहीं गए थे। हमने सोचा था कि चलो देख के आते हैं, बहुत दिन बाद अगर कुछ होगा घर का डेकोरेशन का सामान, या मुझे लेने थे कुशन कवर, लेकिन है ना वो मुझे नहीं मिले थे यहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें मैं शाम को बताऊंगी आपको, क्योंकि मैं शाम को जाऊंगी। अभी के लिए तो फ़िलहाल पहले हम फटाफट से घर का काम कर लेते हैं, उसके बाद इत्मीनान से आपसे बात करूँगी। तो मैं अब यहाँ पर नहाकर आ चुकी, फटाफट से मैं बना रही हूँ खाना। तो मैंने आज दो सब्जी बनाई थी। एक ये इसको क्या बोलते हैं, कंकोड़े की सब्जी, और दूसरी मैंने बनाई थी आलू की सब्जी, क्योंकि मेरी आरू है ना वो कंकोड़ा वगैरह कुछ नहीं खाती है। और ज़्यादातर आपको पता ही होगा कि बच्चे इस तरह की सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते हैं। बच्चों को तो आलू ही पसंद है, और मेरी आरू को ना रसे वाले जो आलू की सब्ज़ी होती है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर बस मैं अपने ना कंकोड़े के अंदर बेसिक मसाले डाल रही हूँ। लेकिन इस सब्ज़ी में ना अमचूर पाउडर डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये ना हल्के से कड़वे होते हैं। और मुझे लास्ट में मैंने जब ये रेसिपी शेयर की थी ना, तब मुझे किसी ने कहा था कि दी आपने इसमें ऑयल कम डाला है ना, इसकी वजह से आपको ये कड़वे लग रहे हैं। तो हो सकता है, तो आज मैंने ऑयल वगैरह सब सही डाला था और ये काफ़ी अच्छे भी बने थे। और यहाँ पे साथ में मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी। तो उसमें क्या है कि आरू है ना वो आराम से पेट भर के खा लेगी, और मुझे ना टेंशन भी नहीं होगा कि भैया मेरा बच्चा भूखा है, क्योंकि मेरी आरू नहीं खाती ये सब चीज़ें। तो मैंने सोचा चलो साथ में ना दोनों सब्जियां बना लेती हूँ, ताकि मैं भी जल्दी से फ्री हो जाऊँ। और रोटियां बनाई थी। तो बस आज का यही हमारा लंच था, सिंपल सा और हेल्दी सा, क्योंकि घर का खाना है ना वो हमेशा हेल्दी ही होता है, बस आप ऑयल वगैरह थोड़ा कम डालो तो बस यहाँ पे मैंने आरू के लिए आलू की सब्ज़ी बना दी। और चलिए अब मैं आपको सीधे मिलूँगी शाम को। चलो 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 निकलो बाहर निकलो। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और अभी है ना यहाँ पे आवाज़ बहुत आती है मशीन की, उसकी आती है ठंडे पानी की मशीन की। तो मैं ना जा रही थी बाहर थोड़ा सा, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। तो पता है इसके ऊपर भी मुझे दुपट्टा लेना पड़ा, क्योंकि मुझे बाहर निकलते ही सर पे लेना पड़ेगा, पूरा लुक ही बिगड़ जाता है। क्योंकि ये ऐसे ही अच्छी लगती है, लेकिन लेना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। सो बाहर चल रहे हैं, जे का वेट कर रहे हैं कि ये आ जाए तो हम चलें। क्या पता आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई देगी या नहीं। सुनाई दे रही है आप लोगों को मेरी आवाज़? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है मशीन की। आवाज़ कहाँ गई? बंद कर दीजिए ना, मैं आप लोगों के कान में बोल रही थी। आप लोगों को सुनाई दे रही है? सुनाई दे रहा है, अब सुनाई देगा। जने बंद कर दिए। और मेरे ये गमले कितने अच्छे लगते हैं ना। मैं सोच रही हूँ आपकी और अलग कलर के लेके आऊँ। 3 रेड हो गए ना, एक येलो है, 2 येलो लेकर आऊँ, ग्रीन लेकर आऊँ, अलग अलग कलर के लेके आऊंगी रेलिंग पे लगाने के लिए। चलें मिस्टर पतिदेव? अब है ना, अब आपको जय शर्ट में दिखा करेंगे।
क्योंकि सुबह प्रेस करके पहन करके गए थे, लेकिन हमारी प्रेस इतनी माशाल्लाह हो रही है ना 11 है कि है ना, उससे पता ही नहीं पड़ता कि कपड़ों पे प्रेस हो रही है। और अब जो आपको शर्ट में दिखेंगे क्योंकि स्कूल शुरू हो चुके हैं, खुल चुके हैं, तो अब है ना टी शर्ट केवल वो घर पे पहनेंगे, क्योंकि स्कूल में जाते हैं ना तो फिर फॉर्मल कपड़े पहनते हैं, वो टी शर्ट वगैरह नहीं पहनते। मेरा बच्चा बैठेगा अपनी मंजे दीदी के साथ घर पे, है ना? हाँ है ना, और हम जाके आते हैं क्योंकि पानी का काम है ना, तो एक जन को रहना पड़ता है। गंदी लग रही है, अभी बाल नहीं काटे ना, अभी इसके लिए गंदी लग रही मेरी। इतनी तो मेरी प्रिंसेस है, हमेशा सुंदर ही लगती है। तो अभी हम लोग आते हैं, फिर उसके बाद इसके बाल काटूंगी। अभी शाम नहीं हो रही, 4 बज रहे हैं ना सर? कितने बज रहे? 4 बज रहे हैं, यस मैंने कहा था 4। हम लोग जाके आते हैं, फिर मिलती है। तो आज हम लोग जा रहे हैं बहुत दिनों बाद शॉपिंग करने के लिए, और आरू मेरी घर पे ही है, क्योंकि आरू और मेरी जेठानी की लड़की है ना, वो दोनों घर पे ही थे। मैंने कहा तुम लोग घर का ध्यान रखना, पानी का ध्यान रखना, हम लोग अभी आते हैं। क्योंकि है ना, हम लोग सोच के नहीं गए थे कि क्या लेना है क्या नहीं, बस हम लोग है ना चले गए थे ऐसे ही, सोचा था जो मिलेगा वो देख लेंगे। तो हम लोग है ना बस अब पहुंच चुके हैं उस मॉल में, लेकिन मॉल का रास्ता कुछ अजीब सा है, लेकिन मॉल हमारा बहुत अच्छा है और इसका नाम है अतुल शोरूम। काफ़ी बड़ा शोरूम है ये। तो चलिए हम शोरूम में चलते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। स्टार्ट करेंगे वैसे ही, देखना एग्जिट आ जाएगा। आ गया आ गए, निकलो निकलो। पर्दे वगैरह कुछ आए हैं, ऊपर जाना पड़ेगा ना उसके लिए। तो हम ऊपर जा रहे थे लिफ्ट में, तो उन्होंने बोला कि 2 में जाओ, 2 में आगे लिफ्ट। तो अभी हम लोग आए हैं 2nd फ्लोर पे, और यहाँ पे कुछ कुर्तियाँ वगैरह थी, लेकिन एक भी चीज़ है ना लेने जैसी नहीं थी। इस बार तो ऐसा लग रहा है ना जैसे कि पता नहीं कहाँ से ना कैसा प्रोडक्ट उठाकर लाए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई भी चीज़ मुझे है ना इस बार अच्छी नहीं लगी थी। आपको शोरूम देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन इस बार है ना यहाँ पर कोई भी माल है ना वो ठीक नहीं था। और जबकि अभी रक्षाबंधन आने वाला है, तो कोई भी कुर्तियाँ अच्छी नहीं थी यहाँ पे, साड़ियाँ भी अच्छी नहीं थी, यहाँ तक कि घर का सामान भी अच्छा नहीं था। मैं यहाँ पे ना पर्दे वगैरह देख रही थी, लेकिन ये पर्दे ना जो मैं लास्ट ईयर ले गई थी ना, ये वही वाले पर्दे, बचा हुआ माल सब पड़ा हुआ है। मैंने कहा आप फ्रेश माल लेकर नहीं आए अभी, तो बोल रहे थे कि नहीं फ्रेश माल नहीं है। और सच में मैं गई, मैंने चीज़ें देखी ज़रूर, लेकिन मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं आ रहा था। ये सारी चीज़ें मैं लास्ट ईयर भी देख के आई थी, वही की वही चीज़ें थी। तो फिर इस बार मेरा मूड बहुत ख़राब हुआ। मैंने कहा कि सोचा क्या और क्या हुआ। मैंने सोचा था मैं कुशन कवर लूँगी, यहाँ से कुछ पर्दे लूँगी, बेडशीट लूँगी, लेकिन मुझे कुछ भी यहाँ पे अच्छा नहीं लगा। सब वही पुराना माल था जो मैं पहले आज से 1 साल पहले देख के गई थी। जिस माल को मैंने पहले ही नहीं लिया था वो सारी चीज़ें थी। हाँ, यहाँ पे स्लीपर वगैरह का भी नया लॉट आया था ये, लेकिन है ना प्राइस इनकी बहुत ज़्यादा हाई थी। 400-500 रुपये की एक एक स्लीपर, एक एक चप्पल थी, जो कि मुझे ठीक नहीं लगी। तो मैंने कुछ भी नहीं लिया भैया, मैं अपना इतना सारा बजट नहीं बिगाड़ना चाहती थी। तो फाइनली मैं यहाँ पे कुशन कवर देख रही हूँ, लेकिन मेरे जो सोफ़े के कुशन है ना वो हैं शायद 24x24 के, और ये यहाँ पर है ना बहुत छोटे वाले मिल रहे थे। तो मैंने कहा ये तो मेरे कुशन में आएंगे ही नहीं। और मैंने पूछा उनसे कि अगर आपके पास कपड़ा हो तो आप मुझे कपड़ा बता दो, तो मैं लेके फिर कुशन कवर सिल लूँगी। लेकिन कपड़ा भी इनके पास अवेलेबल नहीं था, और जो थे वो मेरे काम के नहीं थे। मैंने काफ़ी सारे चेक किए, फिर मैंने कहा कि जाने दो, जब है ही नहीं तो क्या करें। और यहाँ पे ना ये मैट वगैरह मैंने देखी, क्योंकि मुझे ना अपने फ्रिज के लिए ट्रांसपेरेंट जो मैट आती है ना वो चाहिए, क्योंकि हम है ना डिज़ाइन वाली डालते हैं ना तो पता नहीं पड़ता कि फ्रिज में नीचे वाले में क्या चीज़ रखी है। तो अभी वही चीज़ देख रही थी, तो ये पूरा रोल है ना, ये मुझे 300 रुपये का बता रहे थे। ये ट्रांसपेरेंट है, तो मैंने सोचा कि है ना, क्योंकि ये यहाँ 300 का आ रहा है, और अगर हम फ्रिज मैट खरीदते हैं ना तो वो हमको ऑनलाइन में 100-150 या 125 रुपये की मिल जाती है। तो मैंने सोचा कि ये 300 रुपये का पूरा बंच लेके क्या फ़ायदा, फिर ये पड़ा ही रहेगा, मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं फ्रिज मैट ही मंगा लूँगी। तो इसको भी मैंने नहीं लिया, देखा सोचा, फिर मुझे लगा पैसे बर्बाद होंगे तो रहने दो, नहीं लेते हैं। मैं बहुत सोच विचार के कोई चीज़ खरीदती हूँ।
और यहाँ पे मैंने स्लीपर देखी थी, मुझे ये पसंद भी आई थी, लेकिन उन्होंने पता है इसकी प्राइस क्या बोली, 500 रुपये। मैंने कहा भैया 500 रुपये की स्लीपर मैं कहाँ पहन के जाऊँगी, लॉकडाउन में कहीं जाने आने तो मिलता नहीं है, और स्कूल भी आजकल इतने ओपन नहीं है, थोड़े बहुत ही चल रहे हैं, तो मेरा जाना बनता ही नहीं है। मैंने फिर दिमाग लगाया, सोचा कि चलो 500 रुपये बर्बाद हो जाएंगे स्लीपर्स में, इसलिए मैंने देखा। फिर मुझे उस हिसाब से कुछ पसंद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि जितनी प्राइस थी ना, यानी चीज़ों के अकॉर्डिंग है ना, आसमान पे इन लोगों ने प्राइस कर रखी है। वो ये कि मॉल का भाव लगा रहे हैं। सो भैया मैं तो खुद कहूँगी कि आप लोग अगर इस वक्त मॉल जाना चाहते हैं ना शॉपिंग करने, तो बिल्कुल भी ना जाएँ, कतई ना जाएँ, कोई चीज़ अच्छी नहीं है। और अगर ये जो मैं देख रही थी ना, इनकी प्राइस वो 500 रुपये बता रहे थे, तो फिर मैंने जूती रख दी। मैंने कहा ना भैया इतनी महंगी नहीं लेनी है मुझे। और ये छोटी छोटी ये जो स्लीपर है ना, ये सारी 350 से लेके 400 की थी। तो फिर देखा और देखकर मैंने फिर उनको मना कर दिया। मैंने कहा ना भैया मैं स्लीपर्स में इतना पैसे नहीं बिगाड़ूंगी। और फिर अगर ये कोई कंपनी की हो तो लेना ठीक है, बिना कंपनी की चीज़ में इस तरह से पैसे बर्बाद करना फालतू होता है। तो आप लोग खुद बताना कि आप लोगों को इसमें से कोई चीज़ अच्छी लग रही है। सब वही पुरानी पैटर्न है, आजकल कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें चल रही हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे जय के लिए जूते वगैरह देखे, तो जय को जो जूता पसंद आया ना, उसकी है ना साइज़ नहीं मिली थी। यहाँ पे हमने देखे 4000 के, 6000 के, 7000 के जूते। मैंने कहा ओ माय गॉड, इतने महंगे महंगे जूते। तो यहाँ से तो जय ने कुछ नहीं लिया, लेकिन जय को चाहिए थे फॉर्मल टाइप के जूते, क्योंकि स्कूल के हिसाब से चाहिए। तो ना वो जूते जय को साइज़ में नहीं आए, और वो सही थे, 1000-1200 के थे, लेकिन वो उनको साइज़ में नहीं आए। और यहाँ पे मैं आरू मोल्लू के लिए कुछ देख रही थी, लेकिन साइज़ में कुछ भी परफेक्ट नहीं आया। मेन प्रॉब्लम पता है बच्चों के साथ में क्या हुई, उनको साइज़ में दिक्कत आ रही थी। और ये प्लास्टिक वाले जूते हैं, जो कि ना मैं वैसे भी बच्चों को नहीं पहनाती हूँ। तो बस यही चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। तो चलिए हम लोग मॉल में घूम लेते हैं, फिर घर चल के मैं आपसे मिलती हूँ। और बेचारे जय ने इतनी मशक्क़त करके एक जोड़ी जूता पसंद भी किया, तो उनकी साइज़ में प्रॉब्लम आ गई। मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। ब्लैक कलर का पॉलिश वाला चमड़े का जूता था, जो कि जय को बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन नहीं मिल पाया, वो भी हमको छोड़ के आना पड़ा। शॉपिंग करके आ गई, लेकिन इतनी मुझे गर्मी लग रही थी, इतनी गर्मी लग रही थी, तो मैं आकर नहा ली और अब मैंने लोअर टी शर्ट पहन ली है। बड़ी शांति मिली सच में। आज इतनी गर्मी है हमारे वहाँ पर, इतनी गर्मी है कि मैं पागल हो गई। तो मेरी शॉपिंग देखो, ये रही इतनी सारी शॉपिंग। तो अभी क्या क्या खरीद कर लाई है ना, वो मैं आपको कल के व्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि आज मुझे इतनी गर्मी लग रही है। एसी के सामने मुँह करके मैं बैठ गई हूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, और अभी चेक करनी बाकी है क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो मैं आराम से पहले पहन के चेक करूँगी कि कैसी हैं, क्या है, सही लग रही है या नहीं। तो जो मुझे ठीक लगेगा वो रखूँगी, जो ठीक नहीं लगेगा वो मैं लौटा दूँगी। काफ़ी सारी लेकर आई हूँ, पूरी की पूरी ये थैली है ना, ये भर रही है मेरी। तो अब बस थोड़ी देर हवा में बैठी हूँ, मुझे आराम मिल जाए। अरे ये आ गया, इसको भी नहला दिया मैंने, ये आ गया। वो कनिष्का, उसको खिला रहे हैं, मेरी जेठानी की लड़की है ना, उसकी लड़की को, आरू मोलू दोनों। लाइट चालू करते बेटा इस रूम की। तो बोलते हैं देखो देखो मम्मी, इनको दिखाओ ना, हम लोग खिला रहे हैं। तो मैं क्या क्या शॉपिंग करके आई ना, वो मैं आपको कल दिखाऊंगी। अभी फिलहाल के लिए आप बच्चों को देख लीजिए, और यहीं पर हम वीडियो को करेंगे एंड। 1 मिनट दिखा रही हूँ। तो यहीं पर हम करेंगे वीडियो को एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर देना। बहुत दिनों बाद आज मैंने घर से बाहर जाके शॉपिंग की है, बहुत अच्छा लगा। और लेकिन चीज़ें बस क्या लाई हूँ ना, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी फिलहाल आप इसको देख लो। ये जो चौना बाबू मेला, ये जो पाला पाला बाबू मेला, मैं ज़्यादातर बिजी रहती हूँ, लेकिन जब भी टाइम मिलता है फिर मैं इसको खिलाती हूँ। फिर इसकी वजह से हमारा काम लेट हो जाता है। फिर इसके नाना हमको डांट लगाते हैं कि सारे दिन इसी में लगी रहती हो, लेकिन काम नहीं करते हो। ये जी नाना कैसे डांटते हैं, नाना बहुत डांटी देते हैं सबको। ये चीटा आया मेरे बेटू पे। चलो बाय बोलो सबसे, बाय। चलो बाय बोलो तीनों जन मिलके, बाय बाय।